हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। आज इस त्रिकोणमिति चैप्टर का जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने प्रश्नमाला 8.1 यानी 8.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और उस प्रश्नमाला से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन जो है बाकी रह गया था, जिसको हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछले क्लास को अटेंड नहीं किया है, वो वीडियो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहाँ पर जा कर के पिछला लेक्चर या अभी तक जितने भी लेक्चर डिलीवर्ड हुए उन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज का ये जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू कहाँ से करते हैं, तो हमारा जो NCERT प्रश्न वाला 8.1 है, वहाँ से जो है 7 तक हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम लोग जो है 8 और उससे आगे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा हो तो ध्यान में होगा कि जब भी हमें कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, मैंने बताया था कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन यदि दिया हुआ है, दैट मीन्स वो समकोण त्रिभुज की दो भुजा हमें दिया हुआ है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा वर्क होगा, हमारा काम होगा, वो थर्ड जो है साइड को निकालना। उसके बाद जो है वो जो पूछेगा उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 3 cot A किसके बराबर है, 4 के है। ठीक, इसीलिए cot A बराबर क्या हो गया, 4/3। ठीक, अब हम देखेंगे कि cot A 4/3 है, तो इसका मतलब कौन कौन सा साइड हमें दिया हुआ है, कौन कौन सी भुजा दिए हुआ है। तो cot थीटा बराबर होता है B/P। ठीक, क्या होता है, B/P। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें तीसरा भुजा चाहिए। तीसरा भुजा इसलिए चाहिए कि हमें जो रिलेशन लाना है वो tan में और cos और sin में लाना है। तो हम यहाँ से पता है हमें h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 25। ठीक, यानी h बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि जांच करना है कि 1 - tan² A किसके बराबर है, cos² A माइनस sin² A के बराबर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस जिस चीज़ का रिलेशन पूछ रहा है, यानी tan, cos और sin, सबका पहले हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग tan का वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, tan का वैल्यू, तो देखिए tan तो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा, cot का उल्टा tan होता है, तो tan A हमारा कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cot A। ठीक, यानी क्या हो गया हमारा 3/4। जो ये 4/3 था, ये क्या हो गया 3/4। उसके बाद यदि हम लोग निकालना चाहते हैं sin A, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो परपेंडिकुलर जो है हमारा कितना है, 3 है, और हाइपोटेनस कितना आया है, 5 आया है, ये भी पता चल गया। उसके बाद हमारा cos, और ये सारी चीज़ें हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो ये होता है B/H। तो B हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है और H कितना है, 5 है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि हमें बताना है, जांच करना है, ऐसा नहीं कि प्रूफ ही करना है, जांच करना है कि क्या ये दोनों बराबर है। तो हम सबसे पहले इसको निकालेंगे। ठीक, 1 - tan² A अपॉन 1 प्लस tan² A। ठीक है, ये गया 1 माइनस, अब tan A का वैल्यू देखिए कितना हमारे पास है, 3/4। ये हो गया 3/4 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1 - 9/16। इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 9/16। जब एलसीएम लेंगे तो आ गया 16 - 9 7 आ जाएगा, और यहाँ पर लेंगे तो 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 25। तो ये ख़त्म हो गया, ये कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक, अच्छा, दूसरा जो है ये है cos² A माइनस sin² A। इसका तो वैल्यू इतना आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि cos का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया, कितना है, 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर, और sin का वैल्यू जो हम लोगों ने किया है 3/5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आ गया 16/25, या आ गया 9/25। अब एलसीएम लेंगे तो आ गया 16 - 9 कितना हो गया, 7। तो देखिए, तो क्या ये बराबर है, तो यही तो हमें जांच करना था। तो अंत में लिख देंगे, अतः 1 - tan² A अपॉन 1 प्लस tan² A किसके बराबर, cos² A माइनस
साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमें जांच करना था कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो हमने जब जांचा तो क्या पाया, यस ये दोनों जो है आपस में इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में, दैट मीन्स हमारे पास एक त्रिभुज है, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, बी जो है समकोण है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट जो है हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए बी और सी, और ये हमारा क्या है, समकोण है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि tan a का वैल्यू ये दे रखा है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले अगेन हम लोग क्या देखेंगे कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है यानी दो भुजा दे दिया, दूसरी भुजा निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि सिंस tan a बराबर है 1/√3 और tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अब आप लोग जो है बिल्कुल भी पाइथागोरस प्रमेय से, h बराबर p² प्लस b²। ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, p एंड b। यह आ गया 1 + 3 कितना आ गया 4, और 4 का रूट कितना आता है 2। h का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो अब एक चीज़ और है, सबसे मेन चीज़ की h तो हमारा 2 आ गया, बट हम परपेंडिकुलर बेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत बेसिकली कि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो एक्यूट एंगल के हिसाब से हम लोग देखते हैं। हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है, तो tan थीटा p/b, तो हम किसको परपेंडिकुलर लेंगे किसको बेस लेंगे, तो हम पहले एंगल चेक करेंगे। एंगल किसके साथ है, ए के साथ, मतलब फिलहाल हमारा जो है इस एंगल के साथ है। तो ये हमारा एक्यूट यानी कि निम्न कोण और ये समकोण है, बीच वाला भुजा आधार होता है। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया √3, और ये कितना हमारा 1 है। ठीक है, अब जो है हमारे पास तीनों भुजा आ गया। अब हम सबका जो है यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि sin a cos c, ठीक, तो sin a cos c cos a sin c, सब जो जो चीज़ हमें चाहिए होगा उसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो हम sin a निकालना चाहते हैं, ठीक है, sin a निकालना चाहते हैं यदि, यानी a के रिस्पेक्ट में sin का करना चाहते हैं, तो sin थीटा क्या होता है p/h। तो इस a के लिए p 1 है और h कितना है 2 है, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको लिख करके भी लिख सकते हैं 1/2। उसी तरह यदि हम cos a निकालना चाहेंगे, ठीक, तो अगेन हमारा जो है एक्यूट एंगल ये है, तो होता है b/h, ये हो गया √3/2। उसी प्रकार यदि हम sin c निकालना चाहें, ठीक है, तो अब जो है हमारा एक्यूट एंगल ये आ गया यहाँ पे। तो फार्मूला तो अगेन वही होगा p/h, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर कितना होगा √3, और बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, और cos c ये होता है b/h, तो इस बार भी इतना है 1 और ये है 2। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। ये समझ में आया, बिल्कुल ईजी चीज़ था। हम लोगों ने अलग अलग निम्न कोण के सापेक्ष में जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का और कॉस का निकाल लिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मान निकालना है किसका, sin a × cos c प्लस cos a, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, sin a × cos c प्लस cos a × sin c। ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए। तो sin a का वैल्यू भी हम लोगों ने लाया है कितना 1/2, और cos c का वैल्यू भी हम लोगों ने लाया है कितना 1/2। उसी प्रकार cos a, तो cos a का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं √3/2, और sin c ये भी हमारा है √3/2। तो क्या हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 3/4। तो कितना आ गया 4/4, कट करके कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, cos a × cos c माइनस sin a × sin c। तो cos a का वैल्यू हमारे पास कितना है √3/2, cos c का वैल्यू है 1/2, sin a का वैल्यू है 1/2, और sin c का वैल्यू है √3/2। ठीक, तो क्या गया √3/4 माइनस √3/4, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो देखें कितना बेसिक सा ये सवाल है कि जैसे ही हमें tan का वैल्यू, ये जो है tan a का वैल्यू दिया था, हमने सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड किया, फिर साइन और कॉस दोनों का जो है अनुपात निकाला है अलग अलग न्यून कोण के सापेक्ष, और उसके बाद जो है इसका मान हमने निकाला है।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, कितना दिया हुआ है 25। तो हम यहाँ से पी आर बराबर कर लेंगे 25 माइनस क्यू आर, इसको लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब सवाल आ सकता है कि सर यहाँ से पी आर को ही क्यों हम लोग फाइंड किए हैं, क्यू आर क्यों नहीं। तो पी आर हमारा क्या है, कर्ण है, और कर्ण से इसलिए क्या है कि दूसरा इक्वेशन जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तब लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो वहाँ से यदि हम पी आर निकालना चाहेंगे, ठीक, तो पी आर बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, होता ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया तो पी आर का वैल्यू जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसको डाल देंगे, क्या गया 25 माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, या फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए इस वर्गमूल को हटाने के लिए, इसके ऊपर जो वर्गमूल है उसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा रूट के अंदर। क्लियर है, वर्गमूल समाप्त हो जाएगा इधर से। अब इसको आगे बढ़ाइए तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी 625, या फिर ऐसे एक स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूना 50 क्यू आर, इधर हो गया 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे जो है ये समाप्त हो गया। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर में 25। ठीक, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर आ गया 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर हो गया माइनस में 600, माइनस माइनस खत्म, क्यू आर बराबर आ गया 600/50। ठीक है, कितना आ गया 600/50। तो ये कट गया तो ये आ गया 12 पंचे 60, तो क्यू आर का वैल्यू जो है कितना आ गया 12। ठीक, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब जब क्यू आर आ चुका है तो हम पी आर निकाल सकते हैं। तो पी आर बराबर हमारा क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो आ गया 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर कितना आ गया 13। क्लियर है, तो पी आर हमारा अब 13 आ चुका है और क्यू आर कितना आया था 12 आ चुका है। अब देखिए अब हमारे पास तीनों साइड आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन का इस्तेमाल किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, वहाँ से एक इक्वेशन बना, क्यू आर आया, क्यू आर आ गया तो हमने पी आर में डाला तो हमारा पी आर आ गया। अब तीनों साइड हमारे पास है। ठीक, जब तीनों साइड हमारे पास है तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है साइन पी, साइन थीटा क्या होता है p/h। ठीक, तो ये हमारा p के अगेंस्ट में है तो ये हमारा जो है आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस। तो ये हमारा क्या होता है, तो साइन थीटा जो है हमारा होता है p/h। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 है और h कितना है 13 है। उसी तरह cos p, तो ये होता है हमारा b/h। ठीक, तो बेस हमारा कितना है 5 है, h 13 है, और tan p ये होता है p/b, तो 12/5। ठीक है, अब इस प्रश्न वाला 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कि सही गलत वाला है। ठीक है, सत्य और असत्य वाले, उसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। ओके, चलिए आइए अगला क्वेश्चन जो है इस प्रश्न वाला 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा जो 8.1, इसमें हमें कोई सोल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं बोला है, इसमें बस सत्य और असत्य बोला है, लेकिन उसकी पुष्टि भी करनी है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है कि tan a का मान, पहला बोलता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, क्या बोला है कि tan a का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। तो क्या ये बात सही है, इसका हम लोग जांच कैसे करेंगे। तो देखिए tan का हम लोगों ने जो है जब कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग अगर डिफाइन करेंगे कि tan 0, ठीक है, tan 0 का वैल्यू जो है क्या होता है 0 होता है। ठीक है,
तो tan 0 0 होता है। tan 30 का मान हमने निकाला था 1/√3, tan 45 का मान निकाला था 1 और tan 60 का मान निकाला था √3, और जबकि √3 जो होता है वो होता है 1.33, मतलब 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा कथन है वो क्या बोल रहा है, असत्य है। ठीक है, क्या है ये, असत्य है। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 यानी 1.732। ओके, अगला जो हमारा सही गलत करने वाला है उसमें बोला गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है कि नहीं होता है, मतलब सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, चूँकि सेक ए बराबर 12/5, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा होता है b/h, तो ये हो गया h/b। तो अब देखिए ये पॉसिबल है या नहीं है। तो चूंकि हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे जो बड़ा भुजा होता है, सबसे जो बिग साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस 12 दिया है और ये क्या दिया है, 5 दिया है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहीं पर यदि 5/12 होता तो नहीं हो सकता था, क्योंकि h कभी भी b से छोटा नहीं हो सकता, h सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोण ए जो है, कॉस ए जो है कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोण ए जो है, ठीक, कोण ए किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोसाइन के लिए। कोण ए जो है कोसाइन के लिए है, ए का समझे एंगल के साथ, बट यहाँ पर क्या दिया था, कोसेकेंड के लिए, यानी ये भी कथन हमारा क्या है, असत्य है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे। तो इसमें बोला है कॉट ए, कॉट तथा ए का गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल है। क्या लगता है आपको, कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं, ये असत्य है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर ये कॉट ए है तो ये इसका क्या होता है, एंगल होता है, यानी कि कोण होता है, और ये क्या होता है, फलन होता है। तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का जो है ये एंगल होता है, न कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये कथन भी हमारा जो है असत्य था। अब है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, यह सत्य होगा कि असत्य होगा? तो अगेन हम लोग देखेंगे साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, क्या होता है, p/h। क्या आपको लगता है कि ये संभव होगा? देखिए तो p परपेंडिकुलर का मान 4 है और हाइपोटेनस का मान कितना है, 3 है। ठीक, तो हाइपोटेनस जो है कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, असत्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 8.1 प्रश्नमाला जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग जो है इसके बाद जो है 8 कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में जो है हम लोग प्रश्नमाला 8.2 को भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वहाँ तक का थ्योरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है। चलिए, तो इस प्रश्नमाला का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ दिख रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें आपको दिख रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यदि आपने उस टेबल को ध्यान से देखा है, रिमेंबर किए हुआ है, याद किया हुआ है, तो बिल्कुल ही आसान चैप्टर है ये। अब साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है, तो अब जो है इसका हम लोग जो है याद किए हुए हैं, साइन 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या होता है, √3/2 होता है। उसी प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 दूना 4, यहाँ हो गया 1/4। एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 1। देखिए कितना इजी बन गया क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 tan² 45 डिग्री है, तो सबसे पहले तो 2 लिख देते हैं।
टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है, उस पर स्क्वायर लगा देंगे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और साइन 60 इसका मान भी होता है √3/2, इसका भी क्या लगा देंगे हम लोग, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 2 × 1 प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 3/4 और ये भी हो जाएगा 3/4। ये देखिए प्लस और माइनस खत्म, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना इजी है बिल्कुल भी, ठीक है। सवाल नंबर 3 हम लोग करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है 3rd नंबर, cos 45 नीचे है sec 30 और cosec 30। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। sec 30 का मान क्या हो जाएगा, तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। उसी तरह cosec 30 है, तो sin 30 का क्या होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम इसको यदि आगे बढ़ाते हैं तो हो गया 1/√2, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे तो आ गया √3, तो आ गया 2 + 2√3, ठीक है। ये आ गया 1/√2 × √3/2 + 2√3, ठीक। तो ये आ गया हमारा √3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2√2 और प्लस में ये आ गया 2√6, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसका आंसर आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है साइन 30 डिग्री, ठीक। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1 और कॉसेक 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का क्या हो जाएगा √2/3। उसके बाद सेक 30 है, तो कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √2/3। कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कॉट 45 का मान हो जाता है 1, ठीक है। अब ऊपर में जो है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 2, 1 और √3 आ गया 2√3, तो 2 से 2 खत्म, तो आ गया √3, प्लस में आ जाएगा 2√3, ठीक, और माइनस में हो जाएगा 4। अगेन नीचे भी हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3, बस भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। एक बार अगर हमने फाइंड मतलब वैल्यू को अगर दे दिया तो फिर जोड़ घटाव गुना भाग करना है। तो √3 से √3 खत्म, तो 2 दूना आ गया 4, इसमें 2 से 2 खत्म, तो √3, और इसमें जो है 1 है, तो यह आ जाएगा 2√3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, √3 और 2√3 मतलब 1√3 और 2√3 क्या आ जाएगा 3√3 - 4 बटा में है 2√3। नीचे चलते हैं तो यह आ गया 2√3 और यह आ गया √3 - √3, यह आ गया 4 माइनस 1 √3 में से 2 √3 जाएगा तो माइनस, ये खत्म हो गया, क्या गया 3√3 - 4 और 4 - √3, ठीक है। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि 5वें क्वेश्चन की ओर। तो मैं इसको अब इरेज करूंगा और 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सामने है बिल्कुल। देखिए इस क्वेश्चन को जो है, इस चैप्टर को में हम लोग जो है काफ़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, ठीक है। यदि आपको वो टेबल याद है जो मैंने एक बना करके दिया था, डिराइव भी करके दिया था, तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 5 है तो 5 लिखूंगा और cos स्क्वायर 60 डिग्री है, यानी cos 60 डिग्री का मान लिख करके उस पर स्क्वायर लगा देना है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर है 4, अब सेक 30 है तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/4,
√3। ठीक, इसका लगा देंगे स्क्वायर और इसका मान क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर 30 है। ठीक है, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, और कॉस 30 का होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए कितना बिल्कुल आसान है, यदि आपको मान इसका याद है। क्या गया 5 × 1/2 प्लस 4 × 4/3, इसका स्क्वायर करेंगे 2 to the 4 और √3 को √3 से 3 -1, ये आ गया 1/4 और ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा 5/2, या फिर डायरेक्टली जो है हम लोग भी इनका जोड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम में 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना आ गया 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 5 जा 15, 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6, तो 3 5 15, यहाँ 3 से करना, 3 दूना 6, तो 2 4 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है 3 दूना 6 तो 16 है पहले से, तो 3 दूना 6 तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, और ये है 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे जो है 4 है, ये हो गया 1 + 3, तब कितना हो जाएगा हमारा, आप देखिए 15 और 32, 5 2 7, 3 1 47, माइनस में क्या आ गया 6 बटा में है 6 और नीचे है 4/4। ठीक है, 5 2 7 3 1 4, अब 47 में से 6 गया तो कितना आ गया 41/6, और नीचे तो समाप्त है, यानी यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। 47 में से 6 तो कितना आ गया 41। तो प्रश्नमाला 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या बोला था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, और कितना इजीली और कितना जल्दी हम लोगों ने है इसका मान ज्ञात कर लिया है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा है, तो हमें कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान जो है वो हमेशा हमें याद रखना होगा। इस प्रकार से जो है हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि सही विकल्प को चुनें और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan² 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, तो 4 ऑप्शन है, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, या इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ये हो गया 1 + tan² 30, तो फिर से आ गया 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आ गया 2/√3, और इसको करेगा तो 1 + 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगेन जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो गया 2/√3, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो आ गया 2/√3 × 3/4, ये 2 बार में कट गया, और ये कितने बार में कट गया √3 बार में कट गया, यानी इसका आंसर कितना आया √3 आया। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया √3, 2 दूना 4 और √3 से जो है ये 3 बार में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया कि ये 2 से कट गया, और √3 से 3 कितना बार है √3/2। अब ये √3/2 है, तो अब इसमें से सबका मान हम निकालेंगे तभी तो पता चलेगा किसके बराबर है। तो सबसे पहले sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, उसके बाद है cos 60, इसका मान होता है 1/2, उसके बाद है tan 60, इसका मान होता है √3, उसके बाद है sin 30, इसका मान होता है 1/2। तो देखिए हमारा जो tan, इसका जो आंसर है √3/2, वो किसके एंगल के बराबर है, तो sin 60 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा है आंसर हमारा सही है। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा sin 60, यानी क्लियर है बात, समझ में आया कि ये जो है इन चारों में से किसके बराबर है। तो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इस चारों का वैल्यू जो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और देख लेंगे कि कौन किसके बराबर है। तो इसका जो वैल्यू आया था √3/2, तो इन चारों में से किसका वैल्यू √3/2 है, तो वो है cos 60 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार भी जो है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45, इसका जो मान आएगा वो इस चारों में से किसके बराबर होगा। तो पहले हम इसको निकालते हैं, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। देखा 1 tan 45 का मान 1 होता है उसका स्क्वायर, फिर tan 45 का मान होता है उसका स्क्वायर, तो होगा 1 - 1 / 1 + 1। ठीक,
तो ये हमारा कितना हो गया 0/2, और किसी भी जीरो को जब भी किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, मतलब इसका वैल्यू तो हमारा 0 आ गया। तो अब इसका वैल्यू 0 आ गया, तो देखिए 0 ऑप्शन में है ऑलरेडी पहले से, है ना, तो फिर इसको हम क्यों निकालने जाएंगे। इसमें मान लीजिए कि डायरेक्टली जो है नहीं दिया था, एंगल में दिया हुआ था, इसमें डायरेक्टली है, यानी इसका हमारा वैल्यू क्या हो गया 3। और ऐसा भी हमें पता है tan 90 जो है क्या हो जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। tan 90 जो है क्या होता है sin 0/cos 0। उसी तरह 1 तो हो नहीं सकता है, और sin 45 1/√3 हो जाता है। तो ये हमारा 2 नंबर भी जो है आ गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin 2a 2 sin a के बराबर, ये तभी सत्य होगा जब a किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा, या 30 डिग्री के बराबर होगा, या 45 डिग्री के बराबर होगा, या 60 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए इसमें हम लोग चेक बाई ऑप्शन इसको बनाएंगे कि यदि हम a के यहाँ पर क्या लेते हैं 0, तो sin 2 × 0, 0 डिग्री है ना, तो sin 2 × 0 मतलब sin 0 हो गया, और यहाँ अगर लेते हैं 0 तो 2 × sin 0, ठीक। कहने का ये मतलब है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन रखने पे दोनों बराबर होता है। तो यदि हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यदि हम a बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो हो गया sin 2 × 0 डिग्री, ठीक है। ये आ गया कितना sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। अगेन अगर हम RHS में चलते हैं, ये RHS हमारा कितना है 2 sin a, तो हो जाएगा 2 × sin 0 डिग्री, ठीक। जगह 2 और sin 0 का 0 यानी 0। अब देखिए किस पर आ गया, a बराबर 0 रखने पर दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो फिर हम बाकी ऑप्शन को चेक क्यों करेंगे, और हम कर भी सकते हैं, ठीक। तो ये सी हमारा आंसर जो है क्या आ गया, ये आ गया। मतलब sin 2a 2 sin a के बराबर तभी होगा जब a क्या होगा 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये 1 2 और ये 3 हो गया। अब इसके अगले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो मैं ये सब इरेज करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ गया कि 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हो गया 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। कहते हैं हम लोग ये हमारा जो है 2 × 1/√3 होगा, ये हो गया 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, tan 30 डिग्री का है। तो ये हो गया हमारा 2/√3, ये हो गया 1 - 1/3, ये आ गया 2/√3 डिवाइड बाई 2/3, ठीक। 1 - 1/√3 तो 3 - 1 2/3, तो गया 2/√3 × 3/2, ये खत्म हो गया। ये किसके बराबर आ गया √3 के बराबर, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है किसके बराबर आ गया √3। तो ये चारों में से किसके बराबर होगा, तो यदि हम cos 60 डिग्री निकाले तो क्या होता है 1/2, sin 60 डिग्री निकाले क्या होता है √3/2, tan 60 डिग्री निकाले क्या होता है √3, और sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो देखिए ये जो √3 आया है ना, तो √3 जो है इन चारों में से किसके बराबर है tan 60 के बराबर। तो हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सवाल था 2 नंबर सवाल में, जिसमें हमें विकल्प चुनना था कि कोई भी जिसका जो वैल्यू है वो उन चारों में से किसके बराबर है, तो उसको हम लोग सॉल्व करके देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुका है बोर्ड पे कि यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है हमें, ठीक है, कि tan a + b का कुछ वैल्यू दे रखा है, ठीक। tan a + b का कुछ वैल्यू दे रखा है, tan a - b का कुछ वैल्यू दे रखा है, और a + b जो है वो एक्यूट एंगल है क्योंकि 0 है और f 90 से छोटा है। तो हमें a और b का मान निकालना, तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि क्या दिया हुआ है। इस प्रकार के सवाल में जो है बहुत ही मतलब बेसिक सवाल है कि चूँकि यहाँ से लिखेंगे tan a + b किसके बराबर है √3 के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं tan a + b। अब इधर tan फंक्शन में है तो इधर भी हम लोग सोचेंगे tan मिले हैं, ठीक है। तो √3 tan का कितना डिग्री का मान होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि tan कितने डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो होता है 60 डिग्री का। तो कुल मिलाकर के क्या आ गया, अब दोनों तरफ तो 2 tan फंक्शन बराबर कब होगा, ठीक। 2 tan फंक्शन बराबर कब होगा, जब उसका एंगल बराबर होगा। तो a + b किसके बराबर हो जाएगा 60, इक्वेशन फर्स्ट। तथा दूसरा क्या एंगल दिया हुआ है tan a - b, तो tan a - b किसके बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। तो tan a - b किसके बराबर √3, तो फिर यहाँ भी लिखेंगे हम लोग
tan a माइनस बी बराबर, ये tan के किस एंगल के बराबर होता है? तो 30 डिग्री के बराबर। ठीक, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गया। हमें दो इक्वेशन वो दिया हुआ था फंक्शन के रूप में, हमने क्या किया, a और b में जो है दो इक्वेशन यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि a प्लस बी जो है ये 60 के बराबर है और a माइनस जो है 30 के बराबर है। ठीक, यानी समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर दे रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमें a और b का वैल्यू चाहिए। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है। ठीक, ये खत्म हो गया। तो 2a बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो a बराबर हमारा कितना आ गया? 45। और a जब 45 है तो a प्लस बी हमारा जो है इक्वेशन क्या है? 60। तो a यदि हमारा 45 है प्लस b बराबर है 60, तो b बराबर आ गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा a और b का मान निकल गया। देखिए कितना इजीली और कितना जल्दी निकला है, दो इक्वेशन। ठीक है, तो इसको देख के डरना नहीं है कि ये रूट में पता नहीं क्या दे दिया। ये एंगल ही दिया है कि tan के किसी एंगल पर उसका मान √3 है, tan के किसी एंगल पर उसका मान 1/√3 है। तो a और b का मान निकालिए। तो हमने दोनों का इस्तेमाल करके दोनों को जो है एंगल में ले आया, a और b में ले आया। उसके बाद जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करके a और b का वैल्यू ले आए। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन है, ठीक, वो सत्य और असत्य वाला है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है ऐसे ही ओरली कर लेते हैं, मौखिक कर लेंगे उसको। तो आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। और इस लेक्चर के साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है दो चैप्टर, एनसीईआरटी सिलेबस का दो चैप्टर, प्रश्नमाला 8.1 और प्रश्नमाला 8.2 जो है समाप्त होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है अब एक नया थ्योरी पार्ट जो है पढ़ेंगे और उसके हिसाब से फिर अगले चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके यहाँ आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।